Okay, solve equations by Cramer's rule. Okay, and this question we are going to solve, which is x plus y minus 8 upon 2 equal to x plus 2y minus 14 upon 3, then 3x minus y upon 4. Okay, so how to solve this question? एक तो हम लोगों को ये नीचे जो नंबर्स है ना वो नहीं चाहिए. ओके, वो नंबर्स थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एलसीएम. एलसीएम क्या आता है? 2, 3, 4 का. इसके टेबल में कौन सा नंबर है? सॉरी, ये टेबल बनाओ. ये टेबल बनाओ. ओके, तो कौन सा कॉमन नंबर है? 12, 12. तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 12. ओके, तो इक्वेशन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सारे जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 12 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2, 12 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3, है ना. मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, बीच में आ रहा है वो. ओके, देन यस 12 इंटू 3x माइनस वाई अपॉन 4. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? तो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब क्या हो गया फिर? यस, 12 1 जा 12, 6 जा प्लस वाई माइनस 8, 3 1 जा 3, 4 जा एक्स प्लस 2y माइनस 4, 4 1 जा 4, 3 जा 3x माइनस y. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 6 इंटू एक्स 6 इंटू वाई माइनस 48, 4 इंटू एक्स 4 इंटू 2y 4 इंटू 4. ओके, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू माइनस y माइनस 3y. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आप अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं. डिनोमिनेटर में मुझे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे वो सारे नंबर्स को हटाना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जब भी कोई आता है तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिमूव दीज नंबर्स. ओके, तो ये नंबर्स रिमूव कैसे होंगे? ये नंबर्स रिमूव कैसे होंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम. तो 2, 3, 4 एलसीएम मतलब यहाँ पे इसके टेबल में 12 आता है, इसके टेबल में 12 आता है, इसके टेबल में भी 12 आता है. तो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आए, दैट इज एलसीएम. ओके, स्मॉल नंबर्स के लिए यही टेक्निक है एलसीएम का, और कोई नहीं. बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तब देख लेंगे क्या करना है. सो 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा. तो 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8, 4 इंटू यस 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4, 3 इंटू 3x माइनस वाई. ओके, तो ये सारे नंबर्स मेरे पास आए अभी. तो मैंने क्या किया फिर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया. 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू माइनस 8 माइनस 48, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2y 8y, 4 इंटू माइनस 4 16, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू माइनस वाई माइनस 3y. गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है, दैट इज मेजर इशू. अब देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ग्रुप द थिंग्स. अब तुम लोग बोलोगे ग्रुप क्यों करेंगे? अरे तुम्हारे पास इक्वेशन है क्या? ये कुछ ऐसे एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन मिला, फिर दूसरा इक्वेशन एक्स एंड वाई में मिला, ऐसा कुछ इक्वेशन है क्या तुम्हारे पास? यस, नहीं है, है ना. हाँ ईशा बोल, कुछ डाउट है? दीदी वो 14 है अंदर ब्रैकेट में, -14. ओ हाँ 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 14 है, 14 है. करेक्ट 14 4 56. करेक्ट. गुड.
और कुछ गलती हो तो बताओ, ठीक है। सो 14 4 जा 56 आया, और शायद से कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं ग्रुपिंग की तरफ, क्योंकि मेरे पास ऐसे इक्वेशंस तो नहीं है ना, तो मुझे ग्रुपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे इक्वेशंस मिलने चाहिए, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मुझे इसमें थोड़े से कम टर्म्स दिख रहे हैं, तो मैं इन दोनों को पहले ग्रुप कर देती हूँ। ग्रुपिंग मतलब क्या है, देखो ये टर्म इक्वल टू ये टर्म इक्वल टू ये टर्म, मतलब this first term is equal to second term is equal to third term. Can I say first and third is same? First expression is equal to second expression is equal to third expression. Can I say पहला and तीसरा expression भी equal है? Definitely I can say that. So क्या हो जाएगा? 6x plus 6y minus 48 equal to 9x minus 3y. इसको कंसिडर करते हैं। जिनको मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करने हैं इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान दो। यस, क्षितिज को कुछ तो डाउट है, लेट मी डिस्कस। हाँ क्षितिज बोल। दीदी तिथे 56 कसं आलं? काय? तिथे 4 into 4 मध्ये 66 56 कसं आलं? 4 into 4 नाही येते, 4 into 14 आहे ते ईशाने फक्त सांगितलं ना 14 यायला पाहिजे तिकडे। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है, ओके ओके हाँ हाँ सो हाँ ओके, सो यस क्या हो गया फिर 6x plus 6y minus 48 इक्वल टू 9x minus 3y, मैंने दोनों को ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जिनको मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करने हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो ये शिफ्ट कर दो फिर, 9x है ना यहाँ पे, उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, x एंड y जो है, मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डोंट वरी, जो लेट ज्वाइन हुए होंगे। ठीक है, जो लेट ज्वाइन हुए होंगे उनके लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डोंट वरी, ये क्वेश्चन एक टाइम पे नहीं समझ में आता। सो ये मैंने क्या बोला था क्रेमर्स रूल में, x एंड y मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, नंबर मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, तो यहाँ पे मुझे x एंड y दिख रहे हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड में, नो, सो आई विल हैव टू शिफ्ट देम। ओके, तो ये 9x है, उसके सामने साइन कौन सा है, प्लस है, शिफ्ट हो जाएगा, माइनस होगा, है ना। और जो अपना 3y है, जब वो शिफ्ट होगा तब ये माइनस है ना, जब ये शिफ्ट होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो एंड 48 जो है, 48 को भी हमें शिफ्ट करना है, 48 माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो यस लेट्स डू दैट। चलो 6x प्लस 9x का हो गया माइनस 9x, 6y माइनस 3y का शिफ्ट होने के बाद हो गया प्लस 3y, 48 प्लस 48। अब 6x माइनस 9x, 6x माइनस 9x, सब्ट्रैक्शन कर दो बिगर नंबर का साइन, माइनस 3x, 6y प्लस 3y 9y इक्वल टू 48। ओके, अब देखो यहाँ पे तुम लोग 3 से डिवाइड करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम्हारा आंसर तब भी आ जाएगा। ओके, अगर करना है तो करो डिवाइड, नहीं करना है तो नहीं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फॉर नाउ आई एम डिवाइडिंग बिकॉज नंबर्स थोड़े से छोटे मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, मुझे कैसे समझा 3 से डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल दिख रहा, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो we will have to divide, so dividing by 3, तो क्या हो गया, माइनस 3x अपॉन 3, 9y अपॉन 3, 48 अपॉन 3, 3 ये हो गया माइनस x, ये हो गया 3y, हो गया 60, ये मिला मुझे फर्स्ट इक्वेशन। किसका पेयर किया था मैंने, ये दोनों का पेयर किया था। अब नेक्स्ट इसका पेयर करेंगे, लेट्स से दीज टू, अब ये दोनों का पेयर करेंगे, किसका पेयरिंग करेंगे अभी, ये और ये, मतलब ये टर्म एंड ये टर्म, ये पेयरिंग हो गया।
ठीक है, सो अब इन दोनों का पेयरिंग करते हैं. सो कंसीडर, what to consider? Consider these two, which are those 4x plus 8y minus 56 equal to 9x minus 3y. ओके, तो इन दोनों को कंसिडर किया, यहाँ से मुझे और एक इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो और एक इक्वेशन लाना है हम लोगों को. एक्स एंड वाई मुझे कंपल्सरीली लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में नंबर्स चाहिए. ओके, दैट्स द रूल ऑफ ग्रामर्स, दैट्स द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इन केस ऑफ ग्रामर्स रूल. ओके, तो एक्स एंड वाई को शिफ्ट कर देते हैं. 9 के सामने कौन सा साइन है? प्लस साइन. शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इट विल बी माइनस. 3y के सामने कौन सा साइन है? 3y के सामने है माइनस साइन, उसको शिफ्ट कर दो, दैट विल बी प्लस. 56 को भी शिफ्ट करना है मुझे, क्यों? 56 अकेला नंबर है, वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ. तो ये हो गया 4x प्लस 9x को यहाँ पे शिफ्ट किया माइनस 9x प्लस 8y माइनस 3y को शिफ्ट किया प्लस 3y, 56 को शिफ्ट किया प्लस 56. ओके, तो 4x माइनस 9x कितना हो गया? सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिगर नंबर का साइन, माइनस 5x. ओके, ये कितना आया? 8y 3y 11y. ये क्या है? 56. ये बन गया मुझे, ये बन गया मेरा और एक इक्वेशन. कुछ डिवाइड हो रहा क्या? नहीं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे हो रहा क्या? नहीं हो रहा. ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ? आई हैव टू कंसीडर दीज टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके, सो अब यूज करेंगे क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल यूज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? डेल्टा. डेल्टा चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए? और सॉरी, डेल्टा नहीं, d लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए dx, उसके बाद मुझे चाहिए dy. ठीक है, dx dy. तो d कंसिडर कर लिया हम लोगों ने. कैसे कंसिडर करेंगे? x के कोएफिशिएंट्स लेते हैं हम लोग, y के कोएफिशिएंट्स लेते हैं हम लोग. याद आ रहा है ना? यस. अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो साइड में इक्वेशंस लिख लो. क्या क्या इक्वेशंस है? माइनस एक्स 3y इक्वल टू 16, माइनस 5x प्लस 11y इक्वल टू 56. ये कोएफिशिएंट्स कंसिडर कर लो. फिर क्या हो गया कोएफिशिएंट्स कंसिडर करने के बाद? यस, x का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11. ओके, सो व्हाट इट इज? मल्टीप्लाई दीज टू. 3 into -5. So how much is this? -11 minus this is -15. ओके, तो क्या हो गया फिर? -11 प्लस 15 क्या होगा? सब्ट्रैक्शन कर दो, बिगर नंबर का साइन, +4. साइंस को कैरी करो, गलती नहीं होती है. ठीक है, dx कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? इसको कवर कर लो, इसकी जगह पे ये नंबर्स को रख दो, तो ये बैठ गए 16 एंड 56. फिर ये आया 3 एंड 11. तो क्या हो जाएगा फिर? 16 इंटू 11, 3 into 56. Getting my point? तो 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 plus 6 176, minus 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 and 1 16. So 176 minus 168, how much is that? 8 आ रहा है. बिगर नंबर क्या है? प्लस, तो ये भी प्लस. ओके, अब चलते हैं dy की तरफ. dy के केस में क्या करना पड़ेगा हमें? yes, what I have to do in case of dy, I will have to cover y and उसकी जगह पे कौन आएगा? 16 and 56 आएगा. तो ये x के कोएफिशिएंट्स रख दो, -1, -5, ये इसकी जगह पे रख दो 16 56. जो फाइंड आउट करना है उसको कवर करना है, उसकी जगह पे नंबर्स रख देने, बस इतना ही काम है हमें. अब ये हो गया -1 into 56 माइनस 16 इंटू -5. ओके, अब क्या आया फिर? ये हो गया -56 माइनस ये कितना हो गया? 16 5 यस 80, -80 हो गया ये.
एनी डाउट इन दिस? ओके, तो क्या हो गया फिर -56 + 80, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 24 आएगा सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर का साइन प्लस। ओके, तो अब क्या यूज करेंगे? क्रेमर्स रूल यूज करेंगे ना, डी मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, सो बाय व्हाट Cramer's rule, what should I say? X is equal to dx upon d. तो what is dx? 8. What is d? 4. क्या हो गया फिर x? 2 आया. Getting my point? Okay. Next y. Y is what? Yes, dy upon d. dy is what? 24. d is what? 4. कितना आया? 6. y आया +6. ओके, अब सार्थक लेट आया, उसके लिए मैं फिर से एक बार बताती हूँ कैसे क्या करना है हम लोगों को। ये इक्वेशन था, मैंने बोला ये इक्वेशन वो लोगों के लिए है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे लोगों के लिए है जिनका मैथ्स काफी अच्छा है अपने क्लास में काफी सारे लोग ऐसे जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 3, अभी एक ही इक्वेशन, हमारे 3 टर्म्स हमारे पास मिक्स्ड है ना, सम LHS इक्वल टू RHS नहीं है हमारे पास, 3 एक्सप्रेशन से जो मिक्स किए हुए हैं, और दैट टू उसमें डिनोमिनेटर्स भी दिख रहे हैं। तो मैंने पहले डिनोमिनेटर्स हटा दिए, एलसीएम कितना है? 12 से मल्टीप्लाई किया, सारे डिनोमिनेटर्स हट गए, 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, सारे डिनोमिनेटर्स हट गए। तो ये हो गया 6 x + y - 8, ये हो गया 4 x + 2y - 14, ये हो गया 3x - मैंने क्या किया फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 6 × x 6x, 6 × y 6y, 6 × -8 -48, 4 × x 4x, 4 × 2y 8y, 4 × -14 -56, 3 × 3x 9x, 3 × -y -3y। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया? ग्रुपिंग किया। किसका किसका ग्रुपिंग किया? सबसे पहले मैंने इसका और इसका ग्रुपिंग किया, क्योंकि मेरे पास LHS इक्वल टू RHS नहीं है ना, तो आई हैव टू ग्रुप। ओके, तो मैंने ग्रुप कर लिया, तो ये दोनों को मैंने ग्रुप कर लिया, तो फिर 6x + 6y - 48, 9x - 3y। तो मैंने क्या बोला था क्रेमर्स रूल में? हमें अगर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो x एंड y कौन से साइड में चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, और कांस्टेंट नंबर कौन से साइड में चाहिए? राइट हैंड साइड में चाहिए। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 9x यहाँ पे आया, प्लस था यहाँ पे, माइनस हो गया, -3y यहाँ पे आया, माइनस था यहाँ पे, प्लस हो गया, 48 माइनस था यहाँ पे आके प्लस हो गया। तो क्या हो गया फिर? ये 6x - 9x - 3x, 6x + 3y + 9y, 48 एज इट इज। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं पूरे टर्म को 3 से। पॉसिबल है तो कर लो, रिड्यूस करना पॉसिबल है तो रिड्यूस करो, जितना हो सके रिड्यूस करो उस नंबर को, हमारे कैलकुलेशंस मिस्टेक कम हो जाते हैं। ओके, सो मैंने डिवाइड किया, 9y/3, 48/3। ओके, तो ये हो गया -x, 3 and 16। ठीक है, अब फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गया, कौन से? ये दोनों टर्म्स के ग्रुपिंग की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन, इन दोनों को पहले ग्रुप किया ना, अब इन दोनों को ग्रुप करो। तुम लोग कोई भी 2 चीजों को ग्रुप करो। मैंने सपोज तुमको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये दोनों को और ये दोनों को नहीं करना है, मुझे ये दोनों को ग्रुप करना है, करके देखो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये टर्म छोटा है ना, इसलिए मैं इसको पकड़ रही हूँ। तो मैंने इसका और इसका ग्रुपिंग किया, इसका और इसका ग्रुपिंग किया। पहला ग्रुपिंग तो हो गया, अब दूसरा ग्रुपिंग करते हैं, इसका और इसका। 4x + 8y - 56, 9y - 3y। अब फिर से यहाँ पे 9 को शिफ्ट करना है, 3y को शिफ्ट करना है, 4x - 9x, 3y को शिफ्ट किया, 11y आया, 3y माइनस है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, 9x प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो गया, सो -5x + 11y = 56। ओके, फिर मैंने क्या लगाया? क्रेमर्स रूल के लिए डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया। ठीक है, ये देखो, ये मेरे इक्वेशंस है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो यस, मुझे डिटर्मिनेंट डी फाइंड आउट करना है, तो इसको कवर करो, ये कोएफिशिएंट्स लिख दो, -1 -5 3 11। ओके, उसके बाद मुझे dx फाइंड आउट करना है, तो x को कवर करो, x को कवर करो,
और ये इनकी जगह पे रख दो 16, 56, 3 एंड 11। ओके, उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? यस, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट? आई हैव टू फाइंड आउट dy। dy कैसे मिलेगा? इसको कवर करो, शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स -1, 5 एंड 16, 56। ओके, सो ये सब चीजें हमारी रेडी हो गई। अब लगाएंगे क्रेमर्स रूल। dx upon d, dy upon d, you will get the answer as x is equal to 2 and y is equal to 6. Okay, तो yes, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने? सॉल्व साइमल्टेनियसली। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला है? सॉल्व साइमल्टेनियसली। तो नो क्रेमर्स रूल, हाँ, नो क्रेमर्स रूल। अगर उन्होंने सिर्फ बोला होता सॉल्व, तो in that case it was okay, but whenever they are saying solve simultaneously, in that case no Cramer's rule. Getting my point? Okay, no Cramer's rule. तो अभी Cramer's rule तो लगाना नहीं है, okay, definitely. अब अभी तक के हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे और ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस, अभी तक हम लोग x एंड y को ऐसे कुछ तो देखते थे, x + 2y = 5, 3x - 5y = -8, 9x + 9y = 10, इस तरीके का कुछ इक्वेशन था। अभी तक कभी भी x डिनोमिनेटर में नहीं था, y भी डिनोमिनेटर में नहीं था। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसका स्पेशलिटी क्या है? ये इक्वेशन लीनियर नहीं है, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। इज दिस लीनियर इक्वेशन? नो। लीनियर इक्वेशन के टाइम पे मैंने बताया था, लीनियर इक्वेशन के केस में कंपलसरी x के सिर पे 1 चाहिए, y के सिर पे 1 चाहिए। अब अपने x एंड y ही नीचे है, तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन कैन बी कन्वर्टेड, और यू कैन से कैन बी सॉल्व्ड by using linear equation concepts. ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा ध्यान से सुनो। अभी ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगले क्वेश्चंस काफी हद तक समझ में आ सकते हैं। तो यस, देखो अभी 2/x को फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेपरेट। देखो 2/x - 3/y = 15. ओके, तो ये 2/x को what I'm going to do? I'm going to just separate out this 2 from 1/x. Can I write it like this? कोई भी फ्रैक्शन जो है वो कैसे मल्टीप्लाई होता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 1 × x 1, 2 × 1 2। तो इस 2/x को मैंने स्प्लिट किया 2 × 1/x। जब भी कभी इस तरीके का इक्वेशन दिखे ना, नीचे x दिख रहा, y दिख रहा, तो इसको ऐसे ही स्प्लिट करना है। 3/y को कैसे स्प्लिट करेंगे? 3 × 1/y। 15 will be as it is, 15 will be as it is. ओके, अब नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट इक्वेशन है 8/x + 5/y = 77। तो 8 को बाहर निकालो, 8 × 1/x, 5 को बाहर निकालो, 5 × 1/y, ये हो गया 77। क्या समझ में आ रहा है मुझे दोनों इक्वेशंस में? एक चीज समझ में आ रही है मुझे, क्या है? 1/x मुझे यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है ना, और एक चीज दिख रही है मुझे सेम से, क्या है वो चीज? 1/y यहाँ पे दिख रहा है, 1/y यहाँ पे दिख रहा है। So what I'm going to do now, I am going to substitute, ध्यान से सुनो, 1/x is equal to u, या फिर कुछ भी ले लो, m ले लो, and 1/y = n. ओके, ये दो वेरिएबल्स लिए मैंने। तो मेरी इक्वेशंस क्या बनेंगे अभी? ये रेड कलर वाला कौन है? 1/x है, उसको क्या रखना है? m, 2m, ये हो गया -3। 1/y मतलब ऑरेंज कलर क्या है? n, ये क्या हो गया? 15। ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट फिर से दूसरी इक्वेशन में 8, 1/x क्या है? रेड कलर, m, प्लस 5, 1/y क्या है? ऑरेंज कलर, n,
77 सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, नॉट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, नॉट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है, तो मुझे सेम टर्म्स चाहिए। ओके, सेम टर्म्स चाहिए, याद करो पहला क्लास, सेम टर्म्स सेम साइंस, क्या ट्रिक बताया था मैंने, सेम टर्म्स सेम साइंस, what we do, we subtract the equations, same terms different signs, we are going to add the equations, है ना। एक मिनट है, मुझे 12th के क्लास के ऊपर एक मैसेज, वो ग्रुप पे मुझे मैसेज करने दो कि लेट होगा क्लास शुरू, ठीक है। जस्ट वेट, उनका क्योंकि 6 बजे रहता है क्लास 12th का, और आप तुम लोगों का थोड़ा लेट शुरू हुआ ना, जस्ट वेट, उनको मैसेज करती हूँ। Okay, so सेम टर्म सेम साइन, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, सेम टर्म डिफरेंट साइन, ऐड द इक्वेशन। तो उसके लिए मुझे सेम टर्म्स तो चाहिए। सेम टर्म्स दिख रहा है क्या हमें? नहीं, लेकिन हम ला सकते हैं सेम टर्म्स। कैसे ला सकते हैं? 8m दिख रहा है, 2m दिख रहा है। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को इंटू 4 कर सकती हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4। ओके, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। तो 4 इंटू 2m क्या हो जाएगा? 8m। 4 इंटू माइनस 3n क्या हो जाएगा? 12n। 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 60। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई सेपरेट करो, कोई टेंशन नहीं है, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन गलती तो नहीं होगी एटलीस्ट। ओके, तो क्या हो गया ये 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। ये मुझे मिला थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाओ, कंसीडर सेकेंड एंड थर्ड, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, कंसीडर सेकेंड एंड थर्ड। सो कंसीडर, व्हाट टू कंसीडर, देखो कितना लंबा एक क्वेश्चन है। ओके, 8m माइनस 12n 60। क्या दिख रहा है मुझे? सेम टर्म सेम साइंस, 8m सेम टर्म, इसके सामने कौन सा साइन है? 8m के सामने कौन सा साइन है? प्लस साइन है। 8m के सामने कौन सा साइन है? प्लस साइन है। सेम टर्म सेम साइन, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है? थर्ड इक्वेशन। ओके, क्या है? सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सो सेकेंड माइनस थर्ड, subtracting third from second। okay, so second minus third करेंगे, 8m plus 5n equal to 77 minus 8m minus 12n equal to 60। subtraction करेंगे, प्लस 8 है माइनस हो गया, माइनस 12 है प्लस हो गया, प्लस 60 है माइनस हो गया, प्लस 8 माइनस 8 कट हो गया, 5n प्लस 12n 17n, 77 माइनस 60 17 हो गया, है ना। तो ये कितना आया? 17 आया। कितना हुआ फिर ये? n इक्वल टू 17/17। n कितना मिला मुझे? 1 मिला। ओके, n कितना मिला? 1 मिला। तो अभी 1 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं या फिर फर्स्ट में रखते हैं? फर्स्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर अबाउट 35।
ठीक है, तो इस n का वैल्यू रख देते हैं कहाँ पे, इस n का वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 और n कितना है 1, तो m को एज इट इज रखो, n के जगह पे 1 रखो 15, तो m माइनस 3 इक्वल टू 15, -3 है शिफ्ट कर दो, 2m इक्वल टू 15 प्लस 3 हो गया, कितना आया ये 2m इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना होता है 18 होता है, तो m कितना आया 18/2, m कितना आया 9, m आया 9, n आया 1, लेकिन मुझे m और n नहीं फाइंड आउट करने हैं, मुझे x एंड y फाइंड आउट करने हैं। I want to find out x and y, मुझे m और n नहीं फाइंड आउट करने हैं, तो अभी रीसब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को। ओके, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग values of m and n, कैसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या है मेरा इक्वेशन 1/x इक्वल टू m 1/y इक्वल टू n, इसको भूलना नहीं है, ये सॉल्व करते करते इसको भूल जाते हैं। 1/x, m कितना है 9, 1/y, n कितना है 1। ओके, जिनका कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है ना, अगर इस तरीके का कुछ इक्वेशन आता है तो जस्ट इंटरचेंज दीज टू, 1/9 इक्वल टू x, 1/1 इक्वल टू y, तुम्हारा आंसर आ गया। इंटरचेंज दीज टू, क्या हो गया x इक्वल टू 1/9, y इक्वल टू 1, तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, द solution of given equations। ओके, सो अभी आगे के जो 1.4 के 4 क्वेश्चंस है ना वो ऐसे ही है। ठीक है, सो यस, अभी किसी को कुछ डाउट हो तो